देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, आप सबको डॉक्टर सर्वदानंद आर्य का सच आज का चैनल से नमस्कार। आज जो वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं वो साइंस से संबंधित है और जिसमें मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जिस डिसिप्लिन में, यानी मैं बॉटनिस्ट हूँ, तो उससे संबंधित है। और इसका टाइटल तो आप देख ही रहे हैं और कंटेंट है हमारा कि परजीवी पौधे आदमी का मांस भी खा सकते हैं। अब आप हैरान होंगे, आमतौर पर पौधे मांसाहारी नहीं पाए जाते, ये जनरल कंसेप्ट है, परंतु है कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे वो सूर्य की रोशनी में ऑक्सीजन और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। परंतु वो ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए या तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर, यानी किसी ब्रेड पर, बटर पर, रोटी पर, चमड़े पर, ऐसी चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, या वो जिंदा प्लांट और जिंदा एनिमल से। तो वो परजीवी हैं, सारे के सारे पैरासिटिक पौधे। और आप हैरान होंगे, ऐसे पौधे आदमी का मांस भी खा जाते हैं। ये इसलिए जब हम बच्चे थे तो एक बच्चों की एक मैगजीन आती थी, चंदा मामा, तो उसमें हम पढ़ते थे। ये आज से कोई 65-66 वर्ष पहले की बात है, जब हम पढ़ने के काबिल हुए। तो उसमें हम देखते थे कि वृक्ष के नीचे से एक आदमी जा रहा, वृक्ष ने उसको उठा लिया। तब ये कल्पनाएं लगती थी, परंतु अब ये परजीवी पौधे तो सारी दुनिया को पता लग गया। इनको इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। कई नाम है, पिचर प्लांट है इनके अंदर, यूटिकुलेरिया है, ब्लैडरवर्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, बीसों नाम। और ये पौधे इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जब वो इंसेक्ट फंस जाता है तो उस इंसेक्ट को उस ट्रैप के अंदर, एक ट्रैप मैकेनिज्म इन्होंने बनाया होता है, उसके अंदर वो फंसा लेते हैं और उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, ऐसे जूसेस सीक्रेट होते हैं कि वो कीड़े का शरीर गल फिर जाता है और उसका प्रोटीन पार्ट जो है वो पौधा खा जाता है। आप ये देख रहे हैं कि ये परजीवी पौधे मोस्टली इंसेक्टिवोरियस हैं, परंतु इनके ऊपर रिसर्च होती रही। बहुत थोड़ा ज्ञान इनका अभी भी प्राप्त है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक ऐसा पिचर प्लांट, यानी जिसका प्लांट जो है वो एक तरह से लोटे की शक्ल में अपना वो ट्रैप बनाता है, इसलिए पिचर बोलते हैं उसको। पिचर प्लांट, नेपेंथस इसका नाम है। और एटनबरो नाम के वैज्ञानिक ने इसको ढूंढा था फिलीपींस से, इस स्पीसी को खास तौर पे। तो उस स्पीसी का नाम जो रखा गया वो नेपेंथस एटनबरो है। आप हैरान होंगे, ये हमारे मेघालय में मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है। और अंडमान निकोबार में क्योंकि ट्राइबल, कुछ द्वीपों के ऊपर ऐसे ट्राइब रहते हैं जहाँ पर आदमी नहीं जा सकता, तो इसीलिए वहाँ की वनस्पति का भी पूरा ज्ञान हमारे पास नहीं है। परंतु ये आश्चर्यजनक है, सत्य लगता है कि ये कीड़े मकोड़ों के अलावा छोटे छोटे मैमल्स भी खा जाते हैं। अब आप इस नेपेंथस एटनबरोई को देखिए जो फिलीपींस में मिला, तो इसके पिक्चर में आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि एक चूहा गलती से चला गया। चूहा जो इंसेक्टिवोरियस नहीं, इंसेक्ट नहीं है, मैमल है, छोटा मैमल है, और वो चूहा उस पिक्चर से बाहर आने में असमर्थ था। पिक्चर के अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस ने चूहे के शरीर पर अपना एक्शन शुरू किया और उसको खा गया धीरे धीरे। यदि चूहे को खा सकता है तो आदमी को क्यों नहीं खा सकता? जी हाँ, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, इसी नेपेंथस की स्पीसी के ऊपर, एटनबरोई के ऊपर। आप ये देखेंगे उसमें जो हैं, ये जो हमारे पैरों के नीचे कभी कभी छिलके से आ जाते हैं, उन छिलकों को उखाड़ कर, या ड्राई स्किन जो होती है आदमी के शरीर की, उसको उतार कर इस पिक्चर के अंदर डाला गया और पता लगा कि उस ह्यूमन स्किन को भी वो खा गया। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे पौधे विद्यमान हैं इस धरती पर, इस प्लेनेट पर। यह आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। बड़ा विकट ब्रह्मांड है, इसमें बहुत कुछ खोजना बाकी है जो आदमी को भी खा सकता है। ऐसे पौधे हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उनको जिंदा जानवर चाहिए या जिंदा आदमी चाहिए। जिंदे पौधे के ऊपर पौधा तो बहुत मिलता है, आपने कभी देखा होगा, अमर बेल जिसको कहते हैं, कुसकुटा, परंतु उसकी बात फिर कभी कहेंगे। तो इसीलिए ये अंडमान का फ्लोरा है, यह आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है
ऐसे पौधे हैं जो इंसान को खा सकते हैं। तो इस आश्चर्यजनक किंतु सत्य श्रृंखला में हमने इसको पहली श्रृंखला को दिया। ऐसे 3-4 वीडियो और आएंगे जिनका आपको इतना ज्ञान विज्ञान की दूसरी शाखाओं के द्वारा नहीं दिया गया। कोशिश करेंगे, मैं तो वनस्पति विज्ञान को जानता हूं, मैं तो उससे ज्यादा बाहर जा नहीं सकता, तो उसके बारे में कुछ बहुत आश्चर्यजनक बातें पौधों और जानवरों के संबंध में, इंसानों और पौधों के संबंध में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे एक प्रार्थना, और अवश्य मानिए मेरी इस प्रार्थना को, कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इस दुनिया में टिके रहें, यूट्यूब की इस दुनिया में टिके रहें और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।